नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कुरानिक बेसिक ग्रामर कोर्स बाय नूर हिदायत। आप सबको खुशामदीद है। बैच 2 लेक्चर नंबर 18 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से आज हम लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे आज के टॉपिक क्या हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। ज़मायर यानी प्रोनाउंस। हरफे निदा या आपने बहुत सी दुआओं का जो आगाज है उसमें या से जो शुरू होती हैं आपने देखा होगा। आज इसकी स्टडी भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी स्टडी को आगे लेकर चलते हैं। ज़मीर क्या होती है या प्रोनाउन क्या होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सामने आ रहा है, अली अच्छा लड़का है। वो सुबह सवेरे उठता है, वो कुरान करीम की तिलावत करता है। अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो अली इज अ गुड बॉय, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही रिसाइट्स कुरान डेली। अब जब मैंने उर्दू में ये जुमला पढ़ा, अली अच्छा लड़का है, तो उसके बाद जब मैंने अली का दोबारा जिक्र करना था तो मैंने दोबारा ये नहीं कहा अली सुबह सवेरे उठता है, अली कुरान करीम की तिलावत करता है, नहीं। मैंने अली की जगह एक ज़मीर इस्तेमाल की उर्दू में, जिसे मैंने कहा वो। ठीक है? तो ज़मीर या प्रोनाउन क्या-क्या होता है कि किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं, जिसे प्रोनाउन भी कहा जाता है। या जो लफ्ज़ किसी जानदार या बेजान चीज़ के नाम के बदले में इस्तेमाल हो, उसे ज़मीर कहते हैं। ठीक है? जब मैंने अरबी में अपनी बात करनी है तो मैं कैसे कहूँगी? ज़ैदुन तालिबुन। ज़ैद एक तालिब इल्म है। हुआ मुज्तहिदुन, वो मेहनती है। हुआ ज़कियुन, वो ज़हीन है। अब यहाँ भी मैंने बार-बार ज़ैद का ज़िक्र नहीं किया। मैंने एक बार ज़ैद का बता दिया और उसके बाद मैंने ज़ैद की जगह कौन-सी ज़मीर लेकर आई? हुआ की। और हुआ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर के लिए लाई जाती है, राइट? तो ये ज़मीर का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। यानी किसी भी इस्म के रिप्लेसमेंट में ज़मीर लाई जाती है। बार-बार उस इस्म को तज़किरा करने से, उसका ज़िक्र करने से हमारी जो बात करने का एक उसलूब है, उसमें भी कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं रहती। बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे, तो इसी तरह किसी इस्म का जिसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उसकी जगह पे ज़मीर लेकर आया जाए। टॉपिक हमारा चल रहा है मुरक्कब इज़ाफ़ी। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या सीखा? हमने सबसे पहले सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाना सीखा था, ठीक है? जैसे था ज़ैद की किताब, हमने इसके स्टेप्स सीखे, हमने बनाना सीखा। तो जैसे ज़ैद की किताब, तो क्या हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी बना था किताबु ज़ैदिन। और रूल क्या है मुरक्कब इज़ाफ़ी के? मुरक्कब इज़ाफ़ी के 2 पार्ट्स हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ का रूल क्या है कि ना इस पर अल आएगा, ना ही इस पर तनवीन दाखिल होगी, राइट? और मुज़ाफ़ इलैह का रूल क्या है कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होगा। पहला मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने ये बनाया, फिर हमने इसकी प्रैक्टिस की। तो मुज़ाफ़ का हमने एक रूल इस इक्वेशन की सूरत में याद किया कि मुज़ाफ़ के लिए ममनू है, नो अल, नो तनवीन, ठीक है? उसके लिए तनवीन और अल ममनू है, राइट? फिर हमने बनाया हामिद के घर का दरवाज़ा।
तो ये कौन सा मुरक्कब था? ये था पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक? फिर हमने स्टेप्स को फ़ॉलो किया। हमने सबसे पहले इसमें से सम अलग किए, फिर हमने उनकी पोज़ीशंस को उसके उसको प्लेस किया कि इनको कहाँ रखना है, ठीक है? हमने हामिद को बनाया मुज़ाफ़ इलैह, दरवाज़ा बना मुज़ाफ़, और जो घर था हमारा, ये हमारा दरवाज़े के लिए बना मुज़ाफ़ इलैह, और हामिद के लिए बना मुज़ाफ़। तो इससे हमने पूरी अपनी वोकैब्युलरी करके हमने अपना मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्ट किया था, बाबू बैती हामिदिन। रूल वही हैं, ठीक है? अब अगर इधर देखें तो हमारे पास जो हमारा दरवाज़ा है, जो मुज़ाफ़ बन रहा है पहला, इस पे सिर्फ़ मुज़ाफ़ के रूल अप्लाई होंगे। हामिदुन जो कि मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, उस पर भी सिर्फ़ मुज़ाफ़ इलैह के रूल अप्लाई हुए। लेकिन घर एक ऐसा इसम आया जो सेंटर में था, उस पर मुज़ाफ़ इलैह के रूल भी अप्लाई हुए और उस पर मुज़ाफ़ के रूल भी अप्लाई हुए। मुज़ाफ़ इलैह के रूल क्या थे कि बा बाबू के लिए मुज़ाफ़ इलैह था, तो इसे हालत जर में होना चाहिए था। अब हामिदिन जो कि मुज़ाफ़ इलैह है, ये उसके लिए मुज़ाफ़ बन रहा था। तो मुज़ाफ़ का क्या रूल था कि नो अल, नो तनवीन, सिंपल। तो हमने अपना मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्ट किया, बाबू, बैती, हामिदिन। अब बैती पे अगर आप गौर करें, तो देखिए ये मुज़ाफ़ इलैह के भी रूल इस पे अप्लाई हुए हैं और मुज़ाफ़ के रूल भी अप्लाई हुए हैं। ज़ैद की किताब, सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी आपके सामने है। अब मैंने ज़ैद की जगह ज़मीर लेकर आनी है, तो मैं लेकर आई उसकी किताब, ठीक है? है मुरक्कब इज़ाफ़ी, हमें कैसे पता चल रहा है? हमें ये की से पता चल रहा है। ये जो की है ना, ये हमें बता रही है कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी की यही आइडेंटिफ़िकेशन पढ़ी ना हमने। तो अगर मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करती हूँ, तो मैं कहूँगी हिज़ बुक, ठीक है? अब इसमें उसकी किताब में उस जो है हमारा मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, और जो किताब है ये हमारा मुज़ाफ़ बन रहा है। अब हमने जब इस मुरक्कब पे गौर किया, ज़ैद की किताब, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी इसकी कंस्ट्रक्शन क्या बनी? किताबु ज़ैदिन, और उस किताबु मुज़ाफ़, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह था इसमें। अब उसकी किताब को जब हमने किया, तो किताब जो है हमारी मुज़ाफ़ की जगह पर आ रही है, और उस जो कि ज़मीर है, ये मुज़ाफ़ इलैह किस प्लेस पर आ रही है। अब जब हमने इधर ज़मीर लेकर आनी है, तो हम इसको कैसे लेकर आएँगे? इसको यहाँ से समझिएगा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर हमेशा मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे उनकी पोज़ीशंस चेंज करके दिखाई ना, तो उस मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर आ रहा था। मुज़ाफ़ इलैह की इराबी हालत मजरूर होती है, इसलिए मजरूर ज़मायर यानी अटैच्ड प्रोनाउन्स इस्तेमाल होंगे। हमने ज़मायर पढ़े थे, जो हमने ज़मायर जब सीखे थे, ठीक है? जब हमने अ, ज़मीर का इस्तेमाल सीखा था, हमने प्रोनाउंस को बतौर मुब्तदा सीखा था। आपको याद होगा, तो हमने वहाँ जो ज़मायर सीखे थे वो कौन-से थे? वो थे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ठीक है? तो ये हमने सीखे थे उस वक़्त, और फिर हमने एक चार्ट पढ़ा था उसके साथ ही, जो कि मजरूर और मंसूब ज़मायर का चार्ट था। लेकिन हमने फ़ोकस किस पर उस वक़्त रखा था? हमारा फ़ोकस था मरफ़ू ज़मायर के चार्ट पर। क्यों? क्योंकि हम उनको एज़ ए मुब्तदा यूज़ करना चाह रहे थे। हमने मुब्तदा की प्लेस पर रख के जुमला इस्मिया की कंस्ट्रक्शन हमने सीखी थी। तो हमने उस वक़्त उन ज़मायर पर मेहनत की थी, जिन्हें डिटैच्ड प्रोनाउंस भी कहा जाता है। अब क्योंकि हमें ज़मायर को मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर लेकर आना है, तो हमें मजरूर ज़मायर को सीखना है, ठीक है? तो आप देखिएगा, जब हमने रफ़ा के जो ज़मायर सीखे थे और उसके अगेंस्ट जो अब हम मजरूर ज़मीर सीखेंगे ना, चार्ट सीखेंगे, मैं उनको पैरेलल आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? यहाँ से अब आप इसको समझना शुरू कीजिएगा। आपको चार्ट अच्छे से आपके माइंड में होना चाहिए कि
आपके पास जो प्रोनाउंस का चार्ट होता है, वाहिद, मुसन्ना, जमा, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाले आपके ज़हन में होने चाहिए, ठीक है? थर्ड पर्सन से हम स्टार्ट करेंगे, देन सेकंड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। फिर इनमें मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग-अलग थे और फिर वाहिद, मुसन्ना और जमा भी थे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ थर्ड पर्सन से, फिर पैरेलल उनके साथ जो उनकी मजरूर ज़मीर होगी, ठीक है? उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिएगा, हुआ, ये तो इसके लिए अटैच्ड हूँ। अब ये जो अटैच्ड हूँ मैं कह रही हूँ ना, ये जो छोटी-सी डैश है, ये बता रही है कि ये अटैच्ड हूँ है और ये जो लाइन है ना छोटी, ये लाइन इसलिए डाली जाती है ताकि ये ज़मीर जाकर इस्म के साथ अटैच्ड हो जाए। क्यों इन्हें अटैच ज़माइर कहा जाता है? क्योंकि ये जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक? हुआ, अटैच्ड हूँ, हुमा, अटैच्ड हुमा। अच्छा, अब इसमें ये सेम रहेगी, ठीक है? ये हालत रफ़ा में भी हुमा रहेगी और जर में भी हुमा ही रहेगी। हुम, अटैच्ड हुम, यहाँ भी ये सेम रहेगी, ठीक है? जमा की भी। हिया, अटैच्ड हा, हुन्ना, अटैच्ड हुन्ना, ये भी इसी तरह सेम रहेगी जमा के लिए। अच्छा, जो मुसन्ना मुअन्नस है वो भी अटैच्ड हुमा ही आएगी, सेम आएगी, इसलिए मैंने उसे एक ही बार लिखा आपके सामने। आगे देखिए, अब सेकंड पर्सन, अंता, अटैच्ड का, अंतुमा, अटैच्ड कुमा, अंतुम, अटैच्ड कुम, अंती, अटैच्ड की, अंतुन्ना, अटैच्ड कुन्ना। तो ये सेकंड पर्सन के आपके सामने आ गए, राइट? अब फर्स्ट पर्सन के अना, अटैच्ड या और नहनु, अटैच्ड ना। ये अटैच्ड की जो डैश है ना, ये आपको इसके साथ लिखनी है क्योंकि यही बता रही है कि इस ज़मीन ने जाकर अटैच हो जाना है, ठीक है? तो ये इसीलिए लगाई जाती है इसके साथ जो डैश है छोटी-सी। तो अब मैं इनको एक दफ़ा आपके सामने सीक्वेंस में पढ़ूँगी, जो जर वाले हैं। जो मैंने येलो बॉक्स में लिखे हैं, ये सब मरफ़ूज़ ज़माइर हैं, ठीक है? मरफ़ू प्रोनाउंस हैं और जो ग्रीन में हैं, ये मजरूर प्रोनाउंस हैं। तो मैं इनको एक दफ़ा आपके सामने पढ़ देती हूँ। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, ठीक है? मैं हुमा जो मुसन्ना का है, मैंने खुद से आपको अटैच कर उसमें ऐड करके बता दिया है। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। या और ना, ठीक है? तो ये हमारे मजरूर ज़माइर हैं या अटैच्ड प्रोनाउंस हैं। इनको अब हमें याद करना है, इनकी इंशाल्लाह हम क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब हम ये सीख चुके कि जो ये ज़माइर हैं, जो हमने मजरूर ज़माइर अब लिखे हैं, ये मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर आएँगे। अब जब वो आएँगे, ये कैसे आएँगे हमने लिखते हुए देखना है कि जो हमारे पास मुज़ाफ़ इलैह है, उसकी जेंडर और नंबर के हिसाब से हम ये वहाँ पर लगाएँगे, ठीक है? ज़ैद की किताब, ठीक है? और उसकी किताब, अब उस देखिएगा, उस जो है हमारा मुज़ाफ़ इलैह आ रहा है, ठीक है? ज़मीर है, तो वोकैब्युलरी लेकर आए, मुज़ाफ़ की वोकैब्युलरी किताबु, उसकी जगह मैं क्या ज़मीर लेकर आई? अटैच्ड हूँ, क्योंकि अ, ज उस वाहिद है और मुज़क्कर की बात हो रही है। अच्छा, जब हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं ना ज़माइर की, प्रोनाउंस की, तो हम फिर जैसे हुआ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो, तो हम हू के लिए इस्तेमाल करेंगे उस, ठीक है? इसी तरह हम जब इस्तेमाल करते हैं अंता, ठीक है? अंता के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना तुम, तो हम यहाँ पर करेंगे तुम्हारी या तेरी, ठीक है? फिर इसके बाद अ, हम कहते हैं अना, मैं, और फिर जब हम अटैच्ड ना के लिए करेंगे तो हम कहेंगे मेरी, नहनु के लिए हम करते हैं ना हम,
तो फिर जब हम अटैच ना की ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कहेंगे हमारी। तो इस तरह से हम उसको अपनी उर्दू के हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है? अब उसकी किताब, वोकैबुलरी आ गई आपके सामने, किताबु आगे प्लस अटैच्ड हु जो कि मुज़ाफ इलैह बन रहा है। तो फाइनल हमारा मुर्कब इज़ाफ़ी का कंस्ट्रक्ट होगा किताबुहु। ठीक है? इस तरह से देखिए अब वो जो ज़मीर थी, वो जो प्रोनाउन था वो जाके किताबों के साथ अटैच हो गया। तो अब आपका जो है मुरकब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्ट हो गया, वो इस तरह से लिखा जाएगा। आई होप कि कोई मुश्किल नहीं है, हम इसको बड़ी आसानी से सीख लेंगे कि मुरकब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर हमें ज़मीर को कैसे लेकर आना। अब यहाँ पर हम एक पूरा चार्ट करेंगे मजरूर ज़मायर के साथ, ठीक है? मुज़ाफ़ हमारे पास रहेगा किताबु और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो चेंज होता जाएगा। पूरा मजरूर ज़मायर का प्रोनाउंस का चार्ट हम करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहती है तो आ जाइए मेरे साथ, तो हम इसको बनाते हैं बैठ के, ठीक है? आ जाइए ईमान। जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ईमान मेरा तो सबसे नहीं। पहले तो आप मुझे प्रोनाउन जो है अटैच्ड प्रोनाउंस का चार्ट सुना सकती हैं? जी मैम। जी सुनाइए। वो हुमा हम, हुँ। हिया हुमा हुन्ना। उम, हिया नहीं, हाँ। अच्छा हाँ, हु हुमा हम, हा हुमा हुन्ना। हुँ। अंता आएगा ना नो, मैम? नो का। का कुमाकुम, की कुमाकुन्ना। गुड। अंता अंतुमा अंतुम, अंती उम, अंतुमा अंतुन। ना, ना, मरफ़ू में क्यों जा रही हैं? बस का कुमाकुम, ठीक है? पढ़िए दोबारा। जी। हु हुमा हम, हा हुँ, हुमा हुन्ना। हुँ, का कुमाकुम, की कुमाकुन्ना। हुँ। या ना। गुड, वेरी गुड। अब आपको मैंने मुज़ाफ़ दे दिए किताबु, ठीक है? और अब आप इसके साथ ज़मायर लगाती जाएँ। मैं आपको शो करती जाऊँगी और अब आप बनाइए पहले मुरकब इज़ाफ़ी बनाइए। किताबुहु, हुँ, किताबुहुमा, किताबुहुम। किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। हुँ, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना। किताबी, किताबुना। किता बुना। शाबाश। किताबुना। मेरी शो करने की स्पीड कम थी और आपकी माशाल्लाह से आपने बहुत सॉरी अच्छे से मैम। इसको माशाल्लाह कर नहीं, नहीं आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह मैं तो एप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपने माशाल्लाह से इसको फ़ौरन पिक करके कर दिया माशाल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकी। अभी आपको दोबारा जज़ाकल्लाह। बुलाते हैं पार्टिसिपेशन के लिए इंशाअल्लाह। आ जाइए, मैं देखती हूँ आगे हमने अब क्या करना है। बहुत अच्छे माशाल्लाह से अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए आमीन। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा नोट कीजिएगा। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर वो को पढ़ने और लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप जब कुरान करीम की तिलावत कर रही होती हैं तो आप देखती होंगी कि डिफरेंट हू पर डिफरेंट हरकत आ रही होती हैं, ठीक है? कभी ज़ेर के साथ लिखी जाती है, कभी खड़ी ज़ेर के साथ, ठीक है? तो उसको अब हम जब लेकर आए हैं यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पे सीख लेते हैं कि जो अटैच्ड ये ज़मीर है हू की, ये किस तरह से आती है डिफरेंट शक्ल में। तो लिखिएगा जी, एग्ज़ैक्टली उल्टा पेश भी आता है। अगर ज़मीर से पहले, ठीक है? अगर ज़मीर से पहले पेश या ज़बर हो, तो ज़मीर पर उल्टा पेश आता है। पॉइंट क्या है कि अगर जो आपकी अटैच ज़मीर है हू की, ठीक है? ये आ गई है, इससे पहले पिछले हर्फ पर पेश ज़बर है, तो फिर जो ये अटैच्ड हू है ना, इस पर उल्टी पेश आएगी ऐसे, ठीक है? तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल लिखिएगा, किताबुहु और किताबुहु सॉरी इसको उल्टा आना चाहिए था। ये सीधी वाली आ गई है, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है? ये मुझे लगता है मेरे उसमें टाइपिंग में नहीं आया। इसको हम
फिर अच्छा, मैं आपको आगे करती हूँ, आप लोग इसको उल्टी पेश ही लिखिएगा, ठीक है? तो आगे देखिएगा। ज़ेर पर ज़ेर हो, अगर ज़मीर से पहले ज़ेर हो तो खड़ी ज़ेर आती है, ठीक है? अगर ज़मीर से पहले ज़ेर हो तो ज़मीर पर खड़ी ज़ेर आती है। कैसे? ऐसे, ठीक है? अटैच्ड हू के नीचे ना यूँ खड़ी ज़ेर आ जाएगी, तो लिखा कैसे जाएगा? किताबिही, ठीक है? किताबिही। तीसरी शक्ल देखिएगा, याए साकिन हो तो ज़ेर आती है, यानी अगर आपके पास हू ज़मीर से पहले या साकिन आ रही है, तो फिर उस ज़मीर पर ज़ेर आएगी। लाइक दिस, किताबैही, ठीक है? और फ़ीही, अब फ़ी क्या है? कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको याद होगा मैंने आपको हरफ़े जर पढ़ाए थे, तो ये वो वाला फ़ी है, ठीक है? क्योंकि फ़ी तो जब ये जोड़ के लिखा गया तो फ़ी फिर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? तो ये अटैच ज़मीर इसके साथ आ गई, तो फिर ज़मीर के नीचे देखिए इस तरह से ज़ेर आ जाएगी। अच्छा, चौथी शक्ल कैसे आएगी देखिएगा। कोई और साकिन हर्फ या अलिफ हो तो सीधा पेश आता है। अब जो ज़मीर से पहले हू ज़मीर से पहले आपको कोई साकिन हर्फ और मिल जाए, ठीक है? कोई और या अलिफ आ जाए तो फिर सीधी पेश आती है या सीधा पेश जिसे कहते हैं, ऐसे, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है फिर। तो किताबाहू, अनहु, अनहु तो आप बहुत दफा हदीस में पढ़ते होंगे ना, ठीक है? तो फिर ये इस तरह से है कि आपके सामने अगर गायब की ज़मीर अटैच्ड हू है तो उससे पहले कौन-कौन सी हरकत आएँगी, तो फिर आपकी इस ज़मीर पर कैसी हरकत लिखी जाएगी, ये आपके सामने मैंने चार्ट बना दिया है, इसको कर लीजिएगा। सिर्फ सबसे ऊपर जो किताबहू है, इस पे उल्टी पेश लगा लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर को याए मुतकल्लिम कहते हैं। अभी जब हमने अटैच प्रोनाउन का चार्ट किया था ना, तो हमने उसको तो या पढ़ा था ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको याए मुतकल्लिम कहते हैं। याए मुतकल्लिम अपने से पहले ज़ेर डिमांड करती है। अब जो या है ना, इसकी दोस्ती ज़ेर से है बहुत, ठीक है? तो वो कहती है जी मेरे से पहले हमेशा कसरा होनी चाहिए, ज़ेर होनी चाहिए। तो अब इसकी भी थोड़ी-सी आप देखिएगा, पॉइंट्स लिखिएगा। हालत रफ़ा में, अच्छा 3 हालतों में आती है, ठीक है? यहाँ मुझे इसको पॉइंट को लिखना था, तो ये लिखिएगा कि हालत रफ़ा में कैसे आएगी? देखिए, किताबु यानी उससे पीछे अगर हमारे पास कोई इसम ऐसा आ रहा है जो मरफ़ू है, तो फिर हम उसके साथ जब याए मुतकल्लिम को अटैच करेंगे, तो फिर किस तरह लिखी जाएगी? तो ये देखिए ना, किताबु, तो ये आ जाएगा किताबी। अगर हालत नस्ब में है हमारे पास कोई इसम और उसके बाद हमें या मुतकल्लिम को अटैच करना है, तो हम कहेंगे किताबा प्लस या मुतकल्लिम, तो बन जाएगा किताबी। और अगर हमारे पास कोई इसम हालत जर में है और फिर हमें या मुतकल्लिम उसके साथ अटैच करनी है, तो ये हो जाएगा किताबी। अब देखिए, वो तीनों जगहों पे या ने कहा ना कि मेरी जेर से दोस्ती है, तो वो तीनों जगह पर वो जेर ही उसने डिमांड की है, ठीक है? तो तीनों जगह ऐसे ही लिखी जाएगी। ये इतने मुश्किल पॉइंट नहीं है, ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस से समझ आ जाते हैं और जो माशाल्लाह तजवीद पढ़ते हैं उनको तो बहुत अच्छे से आते हैं। हरफ़े निदा या, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। किसी इसम को पुकारने के लिए हर ज़ुबान में मख़सूस अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हरफ़े निदा कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं ना ओ, उसी तरह से अरबी में भी हरफ़े निदा है, ठीक है? जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं, यानी जिसको आप पुकार रहे हैं वो मुनादा कहलाता है। अरबी में पुकारने के लिए ज़्यादातर हर्फ या इस्तेमाल होता है, यानी या हर्फ निदा और फिर उसके बाद आता है मुनादा, यानी जिसे पुकारा जाए। या हर्फ निदा और इसके बाद जो मुनादा है, अब मुनादा कितनी तरह से आ सकता है, यानी मुनादा की जगह पर आपको कौन-कौन सा इसम मिलेगा, तो नोट कीजिए कि हमें मुनादा की जगह पर इसम अलम मिल सकता है,
हमें मुनादा की जगह पर नकरा इसम भी कोई मिल सकता है। हमें मुनादा की जगह पर मौरिफ बिल लाम इसम भी मिल सकता है और हमें मुनादा की जगह पर मुरक्कब इजाफी भी मिल सकता है। अब मैं हरफ़े निदा जब आपके पास सामने आएगा या, तो आपके उसके बाद आपको इसम अलम मिल सकता है, कोई नकरा इसम भी आ सकता है, कोई मौरिफ बिल लाम इसम भी आ सकता है या मुरक्कब इजाफी भी आ सकता है। हरफ़े निदा को आज पढ़ने का मकसद एक था कि मुरक्कब इजाफी हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसको इस टॉपिक को भी साथ ही कवर कर लेते हैं। अब इसको एक-एक करके समझिएगा। हरफ़े निदा के बाद जब आपको इस्म अलम यानी प्रॉपर नेम जो होता है वो मिलेगा, तो आप किस तरह करेंगे? मुनादा अगर इस्म अलम हो तो जिन अस्मा पर तनवीन आती है, उनकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है। जैसे या प्लस ज़ैदुन, तो ये क्या हो जाएगा? या ज़ैदु, ज़ैदुन तनवीन आती है ना, मुंसरिफ इस्म है, तो देखिए इसकी तनवीन ड्रॉप हो गई है, एराब हल्का हो गया। ए ज़ैद ऐसे ट्रांसलेशन की जाएगी। फिर हरफ़ निदा के बाद अगर हमें नकरा इस्म मुनादा बनकर मिलता है तो क्या होगा? मुनादा अगर नकरा इस्म हो तो हरफ़ निदा या सिर्फ इसकी तनवीन ड्रॉप कर देता है। सिंपल देखिएगा, या प्लस वलदुन, या वलदु, ए लड़के, ठीक है? यहाँ भी उसने तनवीन ड्रॉप कर दी, इस्म अलम की भी तनवीन ड्रॉप कर दी और यहाँ पर ये नकरा इस्म की भी उसने तनवीन ड्रॉप करके उसका एराब हल्का कर दिया। थर्ड था हमारे पास मोरिफ बिलाम इस्म। अब मुनादा अगर मोरिफ बिलाम मुज़क्कर इस्म हो तो हरफ निदा या के साथ अय्युहा का इजाफा किया जाता है। यानी अगर हमारा मुनादा कोई मोरिफ बिलाम इस्म है तो हम या और उस मुनादा के बीच में अय्युहा का इजाफा करेंगे। देखिएगा, या प्लस अल वलदु, तो मुज़क्कर के लिए क्या आएगा? अय्युहा, या अय्युहल वलदु, ए लड़के। मुनादा अगर मोरिफ बिलाम मोनस इस्म हो तो हरफ निदा के साथ अय्यतुहा का इजाफा किया जाता है। अब मोनस के लिए अय्यतुहा, तो देखिएगा या प्लस अल बिंतु, या अय्यु, या अय्यतुहल बिंतु, ए बेटी। लास्ट देखिएगा मुरक्कब इजाफी के साथ कैसे आएगा। हरफ निदा जब मुरक्कब इजाफी पर दाखिल होता है तो मुजाफ को हालत नस्ब में ले जाता है। मैंने आपसे कहा था कि एक इस्म हालत रफ़ा में भी आता है, नस्ब में भी और जर में भी। ठीक है? एक इस्म जो होता है वो बिल्ट इन या उसकी जो कंडीशन होती है वो मरफ़ू ही होती है और नस्ब में और जर में ले जाने के लिए उसके पास कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, या आपके पास पहला रीज़न आ रहा है कि आप किसी इस्म को हालत नस्ब में जाता हुआ देख रहे हैं, ठीक है? तो इसकी एग्ज़ाम्पल देखिएगा, या प्लस रसूलुल्लाही, ठीक है? अब या हर्फ निदा दाखिल हुआ, रसूलुल्लाही मुरक्कब इजाफी, अल्लाह का रसूल या अल्लाह के रसूल। तो या आया तो रसूल था, अब वो मंसूब हो गया या रसूलल्लाही। ट्रांसलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? ए अल्लाह के रसूल। तो ये हमारा हर्फ निदा का टॉपिक था। अब मुअन्नस की एग्जांपल ठीक है, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए आना चाहती हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए। बहुत आसान है, हम इसको आसानी से इंशाल्लाह कर लेंगे। समीना जी आ जाइए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम उस्ताजा। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी समीना जी, जी समीना जी, मैं आपको दे रही हूँ मुरक्कब इजाफी दूंगी, आपने उसमें जमीर का यूज करना है, राइट? और फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपके पास मुरक्कब इजाफी आया है बैतु फातिमा, मुजाफ मुजाफ इलैह आइडेंटिफाई कर दीजिए। मुजाफ बैतु फातिमता मुजाफ इलैह। राइट, अब आप फातिमा ता जो कि मुजाफ इलैह की जगह कौन सी जमीर लेकर आएंगी, कौन सा प्रोनाउन लाएंगी? हा। बिल्कुल बनाइए।
बैतु फातिमतहा। नो, फिर फातिमा था हमारा हाँ स्किप हो हाँ, जाएगा ना, ठीक है, उसको डिलीट कर दीजिए। बैतुहा, हाँ बैतुहा। बिल्कुल, बैतुहा। आप ट्रांसलेशन कीजिए कि बैतुहा की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। उस मोन्नस का घर, हाँ जी, आप कह दीजिए उसका घर, उसका क्योंकि घर। हमें तो जी ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि फातिमा की बात हो रही है यहाँ पे, किसी जी मुअन्नस जी की हो रही है, ठीक है, हाँ ज़मीर इसीलिए ना। जी। अगर बैतु फातिमा ता का ट्रांसलेशन करना हो तो कैसे करेंगी? फातिमा का घर। फातिमा का घर, राइट। एक और कीजिएगा। आ आयात आयातुल्लाही। हुँ, मुदाफ आयात, हुँ, मुदाफ हुँ, अल्लाही, मुदाफ इलैह। ठीक है, लफ्ज़ तो जलाला। तो अब लफ्ज़ जलाला के लिए कौन-सी ज़मीर लाएँगी? लफ्ज ओ हु आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लगाइए। ओके, आयातुहु। हुँ, अब ट्रांसलेशन कीजिए पहले आयातुल्लाही की। अल्लाह की आयात, हाँ, अल्लाह की आयत या अल्लाह की निशानियाँ। अब निशानियाँ। आयातुहू की कीजिए, आ, उसकी निशानियाँ, उसकी निशानियाँ या उसकी आयत। वेरी उसकी गुड, आयत। बारकल्लाहु फीक समीना जी। ओके। आगे आ जाइए। तहज़ीब। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तहज़ीब कीजिएगा। जी मिस। क़लमु ख़ालिदिन, मुज़ाफ़ ठीक मुज़ाफ़ है। आइडेंटिफ़ाई करें। जी मिस, इसमें कलम मुज़ाफ़ है और खालिदिन जो है मुज़ाफ़ इलैह है, यानी शाबाश, खालिद का कलम। ठीक है। ख़ालिद का कलम। और जी, और इसका बनेगा कलमहू। हुँ, ठीक है। कलमहू यानी नहीं उसका कलम। कलामानी ना, कलामानी बोले ना, कलमु उसकी कलमहू एराब कल भी हम चेंज करेंगे बेटे, ठीक है? यस यस यस, कलमहू यानी हुँ, उसकी कलम उसकी कलम, या ठीक है? उसका कलम। जी, बिल्कुल, दोनों तरह से। देखें, हमने अपने अब ये तीनों आपके सामने जो मुरक्बे इज़ाफ़िया आए, तो जब हमने मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर अटैच प्रोनाउन लाना था, तो हमने उसकी जेंडर हुँ, और नंबर देखा है ना? ऐसे ही है जी, ना? जी, बिल्कुल ऐसे ही है मिस। बिल्कुल। चलें, इसको जी, मारिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मारिया, पैटर्न सेम है अभी, देखिएगा। किताबु उसामता व खालिदिन, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह आइडेंटिफ़ाई करें। मैम इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स मुरक्कब है हमारा, और हुँ, किताबु हमारे पास मुज़ाफ़ है और उसामा था उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह है। हुँ, और और उसके बाद उसामा था हमारे पास मुज़ाफ़ है, और खालिदीन जो है हमारे पास वाव वाव यहाँ पे अतफ़ है और खालिदीन यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ मारिया? अगर अतफ़ है ना, तो फिर ये अतफ़ ही जी, होगा, ठीक है? ओके। ठीक है? नहीं किताबु अतफ़ मु नहीं है मैम, ओके। देखें कॉम्प्लेक्स तो होगा ना, अब आपके पास उसामा था, तो ये मुज़ाफ़ इलैह तो नहीं ना इधर मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, तो मुज़ाफ़ कैसे बनेगा अगले के लिए, ठीक है? यस मैम, खालिद का उसामा, ऐसे करेंगे यस मैम। ट्रांसलेशन? नहीं ना होगी, ठीक है? नहीं, नहीं तो मैम, ये हमारा नहीं। सिंपल है यस। रही, ठीक है? शाबाश। अब मैंने 2 नाम लाने का मकसद ही यही था कि हमें इधर अटैच प्रोनाउन लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएँगे अब आप? मैम ये हम लेकर आएँगे किताबुहुमा। हुँ, बिल्कुल, शाबाश। ट्रांसलेशन करें? किताबु उसामा व खालिदिन, उसामा और खालिद की किताब और किताबुहुमा उन दोनों की किताब। हुँ, बिल्कुल। खालिद और उसामा की किताब और फिर आपने कहा शाबाश। एक और कीजिए। बैतु हामिदिन व ज़ैनबा व मरियमा। हुँ, मैम ये होगा कि हामिद और ज़ैनब और मरियम का घर, और ये हुँ, होगा हमारे पास अ, मुज़ाफ़ क्या? ब मुज़ाफ़ इसके अंदर मैम बैतु है, हुँ, हामिदिन हमारे पास मुज़ाफ़ इलैह है।
ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں حامدن تنوین کے ساتھ آ رہا ہے اور زینبا و مریمہ یہ بھی دونوں نام ہے، تو یہ کیوں سنگل حرکت کے ساتھ؟ میم کیونکہ حامدین ہمارے پاس منصرف ہے، وہ دونوں غیر منصرف ہیں، شاباش، عورتوں کے جتنے نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف وہ ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں. یس میم. ٹھیک ہے، مونس عربی مونس نام. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس مضاف الیہ آ رہا ہے تو کیا بنائیں گی؟ مضاف الیہ کی جگہ پہ کون سی ضمیر لائیں گی؟ میم یہاں پہ ہم لے کر آئیں گے بیتہم، کیونکہ عربی میں ہمیشہ مذکر کو جو ہے ہم ترجیح دیتے ہیں. عربی میں نہیں، نارملی بھی یہ میل نارملی ڈومیننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی تو ہم. اچھا آپ دیکھیے کتنا ڈومیننٹ ہے نا ہوتا ہے. کہ میرا ہم جو تھا نا ریڈ نہیں ہو رہا تھا یہاں سے، سمجھ ہی ہے میں کتنی دیر اس کو ریڈ کرنا چاہتی، اس کا نہیں، مجھے بلیک ہی رہنے دیں. چلیں ٹرانسلیشن کیجیے بھائی تو ہم. جی، بیتو حامد و زینب و مریم، حامد اور زینب اور مریم کا گھر، اور بیتہم ان سب کا گھر. شاباش، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. بھائی کلیئر. آ جائیے فوزیہ جی، آپ آ جائیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فوزیہ کیجیے گا. جی، ابواب المساجدی، مضاف مضاف الیہ بتائیے. ابواب مصاف اور مساجد ہی مضاف ہے. ٹرانسلیشن کیا مسجدوں، کریں گی؟ یہ ہوگا مسجدوں کے دروازے. گڈ. ابواب بابن کی جمع، رائٹ. اچھا، جی اب ہمیں المساجدی کی جگہ لے کر آنی ہے جی، ضمیر، پروناؤن کون سی لے کر آئیں گی؟ اس کی وہ مونس کی ضمیر آئے گی نا اس میں، جمع مونس ہوں کی. سوری، ہاں جی، جمع مؤنث کی. دوبارہ غور کریں، نہیں مساجدی نہیں کیا سوری، ہے؟ وہ الٹا ہوں کہے گی نا، غیر عاقل کے لیے وہ ہوتی ہے نا مذکر کی ہاں، ضمیر استعمال. واحد مؤنث کی. ٹھیک ہاں ہے، جی اب جی. لگائیے. تو یہاں پہ آئے گا ابواب ہا ہم ہی نہیں ہا ہی ہما کیوں؟ ہننا، تو ہو گیا ابواب ہننا. جمع نہیں نا ڈیئر. واحد، اور سوری، ابواب ہا. اب بابو ہاں، شاباش. ابواب اب جی، ٹرانسلیشن اس کی کیسے کریں گی؟ ان ٹرانسلیشن سب ویسی کے ہوگی. دروازے. ہاں جی، ہاں، اس کے ان سب دروازے کے، یا ان کے دروازے. ٹھیک ہے، ان کے دروازے. جی ٹھیک ہے. تو ہم تو کیونکہ مونس کی ضمیر تو اس لیے لائے نا کہ وہ رول یہی ہے ہمارا وہاں پر. جی جی جی. اچھا آگے کیجیے، بہت شاباش. اچھا مجھے لگتا ہے ادھر پیٹرن چینج ہے. اب دیکھیے گا، اب میں آپ کو جی ٹرانسلیشن دے رہی ہوں. اب آپ نے مرکب اضافی کی کنسٹرکشن کرنی ہے. ضمیر بھی میں آپ کی ہیلپ کروں گی بتانے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو ہے اس کے دونوں ہاتھ. اچھا ضمیر نہیں، میں آپ کو بلکہ ووکیبلری دے رہی ہوں یہاں پہ ضمیر کو بھی. اس کے دونوں ہاتھ. اب آپ نے جی. اس کو کیا بنائیں گی؟ اس کا جیسے وہ ہوگا ہوں. نہیں، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے نا، تو جب ہاں ہم جی، تو اس یہ کیا آئے ہو گا؟ جائے گا، اس مضاف ہو جائے الیہ. گا مضاف الیہ. جی، اور دونوں ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ مضاف. مضاف. دونوں ہاتھ کی ووکیبلری ہے یدانی. اب جی، بنائیے، یدانی کو تو مضاف یہ بنائیں گی تو کیا کریں گی؟ اس کا ہو جائے گا، نون ڈراپ ہو جاتا ہے نا مثنیٰ کا، گڈ، بنائیے. تو یہ ہو جائے گا یداہو. ایکسیلنٹ، گڈ، ویری گڈ. بارک اللہ فیکی فوزیہ، ماشاء اللہ. یہ تو میں، آ جائیے نیت جی، آپ آ جائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیت جی کیجیے گا. تمہارا دین. اب اس میں سے بتائیے تمہارا کو کیا بنائیں گی اور دین کو جی کیا بنائیں گی؟ تمہارا جو ہے مضاف ہے اور دین جو ہے وہ مضاف. ٹھیک ہے، دین، دینن. اب بنائیے، مرکب اضافی کنسٹرکشن کیجیے. تمہارا کی جگہ کون سی ضمیر لے کر آئیں گی؟ میل کے لیے کا کا. کا بنائیے. دینو کا دینو کا. گڈ، ویری گڈ. ایک اور کر دیجیے، میرا رب. میرا جو ہے وہ مضاف ہے اور رب مضاف. تو ربون، میرا. ربون نہیں، ہمارا نہیں، میرا ربون، ہم نے ربونی، نہیں ربی 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 سوری ربی.
रब्बी। हाँ, या मुतकल्लिम आएगी ना, तो जी जी रब्बी। अब देखिए यहाँ गौर कीजिए, जो अभी हमने रूल्स पढ़े थे या मुतकल्लिम के ना, कि रब्बुन है, जी। तो अगर इसका इराब हल्का करेंगे तो क्या आना चाहिए नैयत जी? इसका राब हल्का करेंगे तो रब्बू होना चाहिए, रब्बुअन। लेकिन या की वजह से हमने इसको कसरा दे वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। माशाल्लाह आप लोगों ने पिक कर लिए पॉइंट को, बारकल्लाहु फीकी। आगे आ जाइए मलाइका, दिया। भाई की डियर मलाइका आ जाइए प्लीज। जी मैम। जी मलाइका कीजिएगा। हमारा रब, मलाइका। मेरी बारी है। जी मैम। हमारा रब अ, और हमारा को क्या रब्बुन बनाएंगी? मैम ना की जमीर आएगी ना। जी, आप हमारा को हम बनाएंगे मुजाफिल है और रब हमारा होगा मुजाफ, ठीक है। अब रब मुजाफ के लिए क्या करेंगी, क्या रूल होता है मुजाफ का? अगर तनवीन है तो उसको हल्का करेंगे, एक हरकत के साथ तब्दील कर देंगे। जी बनाइए आप जरा, मैं सुन रही हूँ आपका। तो रब्बुन के ऊपर दो पेश है तो इसको एक पेश देंगे, रब्बू हो जाएगा, फिर आगे जमीर लगाएंगे तो रब्बुना। जी। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी तुम्हारी यहाँ पे मुजाफ इलेही हो जाएगा और औलाद जो है वो मुजाफ होगा। तुम्हारी औलाद औलाद इसकी अरबी होगी, और औलादुकुम तुम के घर, मोनसमा तुम यहाँ पे बनेगा मुजाफ इलेही, और घर जो है वो बनेगा मुजाफ। तो तुम के घर बैतु बैतुहुन्ना। आ जाएगा बैतु कुन्ना, ठीक है। चले, अब हमारे पास आयात है कुछ, ठीक है। तो ये इसमें से बातें मुझे बताना है। ये दुआ है, आप लोग सुबह के अज़कार में पढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी जरीना जी? जी 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 आ रही मैम। ठीक है जरीना जी, ये दुआ है, हम इनको अज़कार में अपने पढ़ते हैं, ठीक है। जी मैम। अब आपके सामने ये दुआ है, इसमें आपको मुझे बताइए कहाँ कहाँ मुरक्कबे इजाफी नजर आ रहा है? अल्लाहुम्मा। नहीं, ये मुरक्कब इजाफी नहीं है, ठीक है। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, जी कोई मुरक्कब बदनी इजाफी? शाबाश, ठीक है। आगे अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई। समी में जी मैम। आगे अल्लाहुम्मा आफिनी की आफिनी बसरी फी बसरी बसरी बसरी। गुड। तो ये आपने जी 3 थे, ठीक है। जी बदनी जी मेरे बदन, फी बदनी मेरे बदन में, फी समई मेरे मेरे कानों में, कानों में, की और बसरी मेरे बसरी आँखों में, शाबाश, मेरे आँखों में। ठीक है। तो जब अब आप लोग अपने इस तरह से अज़कार पढ़ें तो आप लोग जरूर उसमें मुरक्कबे इजाफी तलाश कीजिएगा और मुझे भेजिएगा देखकर, ठीक है। जी। बारकल्लाहु फीकी। आगे आ जाइए गजाला, गजाला जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गजाला पढ़िएगा। या अय्यातुहन नफ्सु नफ्सुल मुतमइन्ना। हाँ, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। आपको इसमें अभी जो हमने लेक्चर पढ़ा इसमें क्या नजर आ रहा है उससे रिलेटेड? या क्या है? या हरूफ निदा। शाबाश। और मुनादा क्या है इधर? किसको पुकारा जा रहा है? मुनादा नफ्सु। अन्नफ्सुल मुतमइन्ना, ठीक है, ठीक है।
ये मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है। देखें उनका इराब एक जैसा है ना, मुरक्कब तौसीफी तो आप पढ़ चुके हैं ना, है ना गजाला। तो इनका इराब एक जैसा है, इनकी वुसअत कैपेसिटी एक जैसी है, इनका अदद नफ्स जो है ना ये समाई मुअन्नस में आता है, ठीक है। इसलिए आगे जो इसकी सिफ्त है ना वो मुअन्नस आई है, ठीक है। ये मैम आवाज मुनादा नहीं है। आ रही? आवाज किसी और को भी नहीं आ रही? अन्नफ्सुल मुतमइन्ना, ये जो है ना हमारा मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है। आप देखियो एराब में, वुसत में, जी अदद में, जिन्स में एक है। नफ्स जो है ना ये आपका जो है समाई मोन्नस में आता है, इसीलिए उसकी जो सिफ्त आई है ना वो मोन्नस लेकर आई गई है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ए मुतमइन नफ्स, ठीक है। जी। ओके, बारकल्लाहु फीकी। नाइमा जी आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दुआ है हमारे सामने, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ये क्या है नईमा जी? ये भी हरूफ निदा रब्बना नहीं, अभी हमने किया ना, हमारा रब। हमारा रब जी। तो रब्बाना पे जो जबर आ रही है, रब्बा पे क्यों आ रही है? देखिए यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि एक तो रब्बाना मुरक्कबे इजाफी है ना, यहाँ पे अटैच प्रोनाउन है, ठीक है। अभी हमने जी पीछे क्या पॉइंट पढ़ा था नईमा जी, कि हरफ निदा या जब मुरक्कब इजाफी पर दाखिल होता है तो वो मुजाफ को मंसूब कर देगा। अब आपको बहुत सी दुआओं में या लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। जी जी लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उधर वो या आता है, ऐसे ही है ना। जी। तो ए इस हमारा हाँ, तो बहुत सी दुआएं ऐसी हैं वहां पे या जो हरफ निदा है माजूफ रखा जाता है और अंडरस्टूड है। और ये रब्बा ना, देखिए रब्बा मंसूब हो गया है, तो ये या हरफ जी निदा की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है। जी चले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओके। बारकल्लाहु फीकी नईमा जी। मुरक्कब इजाफी में जी ज़माइर का इस्तेमाल। आज हमने मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल देखा, अटैच प्रोनाउन को यूज किया। और जो अटैच प्रोनाउन है ये हमेशा मुज़ाफ इलैह की जगह पर आते हैं। ज़मीर हमेशा मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ इलैह की जगह पर इस्तेमाल होगी। फिर आज हमने हरफ निदा का इस्तेमाल सीखा, हरफ निदा या, और हमने देखा कि किस किस तरह से ये इस्तेमाल होती है। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए और आप लोगों को शरह सदर अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे भी शरह सदर अता फरमाए ताकि हम मिलकर सीख सकें इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व